बिना डिग्री का मैथ टीचर कैसे बना अरबपति, जेफरी एप्स्टीन की काली दुनिया का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। जेफरी एप्स्टीन की यह कहानी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं, जो ब्रुकलिन की मामूली गलियों से निकलकर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच पहुंच गया। यह एक ऐसा नाम है जिसकी दौलत और पहुंच आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एप्स्टीन के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, फिर भी उसने एक नामी स्कूल में मैथ्स टीचर की नौकरी हासिल कर ली। लेकिन एक साधारण टीचर से अरबपतियों का मनी मैनेजर बनने का उसका सफर जितना बड़ा दिखता है उतना ही काला और डरावना भी है। एप्स्टीन की कमाई का कोई साफ जरिया या बिजनेस मॉडल कभी किसी को समझ नहीं आया। उसकी कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसका नाम शेयर बाजार में हो, और ना ही ये पता चलता था कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इसके बावजूद उसने खुद को अमीर लोगों का पैसा संभालने वाला सलाहकार बना लिया और न्यूयॉर्क से लेकर कैरेबियन के प्राइवेट आइलैंड्स तक ऐसी शाही जिंदगी जी जिसे देखकर बड़े बड़े रईस भी दंग रह जाते थे। लोग अक्सर यह सवाल करते थे कि आखिर बिना किसी बड़े बिजनेस के उसके पास इतना बेहिसाब पैसा कैसे आ रहा था। उसकी इस काली दुनिया का पर्दाफाश तब शुरू हुआ जब 2005 में फ्लोरिडा में उसके खिलाफ पहली बड़ी शिकायत हुई। उस पर कम उम्र की लड़कियों के शोषण और तस्करी के बेहद गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन 2008 में अपने रसूख और ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल करके उसने एक चालाकी भरी पीलिया डील कर ली, जिससे वह एक बहुत बड़ी सजा पाने से बच गया। इस समझौते ने न केवल उसे जेल जाने से बचाया, बल्कि उन बड़े लोगों को भी राहत दी जो उसके इस गंदे नेटवर्क से जुड़े हुए थे। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है, और 2019 में फेडरल स्तर पर उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार मामला इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर लगी थी, मगर इंसाफ होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल में उसकी लाश मिली। सरकारी तौर पर इसे सुसाइड यानी आत्महत्या बताया गया, लेकिन उसकी मौत ने हजारों नए सवाल खड़े कर दिए। लोगों को शक था कि उसे जानबूझकर रास्ते से हटा दिया गया ताकि बड़े और ताकतवर लोगों के राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। एप्स्टीन के खत्म होने के बाद उसकी सबसे खास साथी घिस्लैन मैक्सवेल को 2020 में पकड़ा गया। मैक्सवेल पर आरोप था कि वह एप्स्टीन के इन गलत कामों में उसकी पूरी मदद करती थी। 2021 में कोर्ट ने उसे दोषी मान लिया। इस पूरी छानबीन के दौरान जो सबसे चौंकाने वाली चीज सामने आई वो थी एप्स्टीन की फ्लाइट लॉग्स, हवाई यात्रा का रिकॉर्ड्स और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। इन कागजों में दुनिया के सबसे बड़े नाम शामिल थे, जैसे बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रियो, बिल गेट्स, मिचेल जैक्सन और मिक जैगर। हालांकि लिस्ट में नाम होने का यह मतलब नहीं है कि वे सभी अपराधी थे, और इनमें से ज्यादातर लोगों ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से साफ मना कर दिया। साल 2024 और 2025 में जब एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत बंद फाइलें खोली गई, तो पैसे और ताकत के गलत इस्तेमाल की एक ऐसी गंदी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक आदमी के जुर्म की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि कैसे बहुत सारा पैसा और बड़े लोगों से जान पहचान किसी को भी कानून से ऊपर होने का वह हम दे सकती है। एप्स्टीन का यह काला साम्राज्य आज भी एक बड़ी सीख है कि अगर जवाबदेही ना हो तो ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। आज भी दुनिया यह सोचकर हैरान है कि एक मामूली मास्टर ने कैसे पूरी दुनिया के दिग्गजों को अपने जाल में फंसा रखा था। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।